हाय एवरीबॉडी। यहाँ पे हम लोग कुछ नर्सिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लें। ऑलरेडी मैंने एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है और ये उसी क्रम में दूसरा सेट है। इसमें हम लोग 61 से 120 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन जो है इग्नू के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है, तो एक वीडियो में उतना क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैंने इसमें इसमें दूसरे आगे के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट मेथड है वो है आपका सर्वे मेथड। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ए सर्वे विच इज़ द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। सर्वे में जो डाटा कलेक्शन होता है उसका कॉमन मेथड जो है वो है क्वेश्चनिंग। और ये क्वेश्चनिंग किसके द्वारा होता है? क्वेश्चनर अरेंज करते हैं या फिर इंटरव्यू करते हैं, तो इससे जो है डाटा कलेक्शन होता है। नेक्स्ट वन है when a descriptive study seeks relationship between variables it is called as correlation survey। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उसको हम लोग किसी वेरिएबल के रिलेशनशिप में देखते हैं तो इस टाइप का सर्वे कहलाता है कोरिलेशन सर्वे। और रूल टू मैरी विद इन वंस कास्ट, एक ही कास्ट में शादी करना, ये जो सिस्टम है इसको हम लोग इंडोगेमी कहते हैं। और अपने आउटसाइड द ग्रुप अगर शादी होती है तो इसको हम लोग गेमी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मोनोगेमी। मोनोगेमी वन मोस्ट कॉमन मैरिज जो है इस वर्ल्ड का मोनोगेमी है। इसमें एक आदमी एक महिला एक पुरुष से शादी करता है। और नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं द पार्ट ऑफ माइंड दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एक्ट एज सेंसर ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। तो कौन सा पार्ट ऑफ माइंड है जो कि राइट से रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करता है और सेंसर के रूप में बिहेवियर का काम करता है? तो ये है अपना सुपर ईगो। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटरेस्ट एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन ए स्पेसिफिक फील्ड इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंस को या फिर इंटरेस्ट एबिलिटी को अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में मेजर करना है तो कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं? तो ये कहलाता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट वन है थिंकिंग इज ए मेंटल प्रोसेस दैट डील्स विथ। थिंकिंग किससे डील करता है? ये है थॉट्स एंड आइडियाज से। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी एज डिस्क्राइब्ड बाय सिगमंड फ्रॉड। सिगमंड फ्रॉड ने जो कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी बताया है वो है आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, उसका आईक्यू कितना होगा? तो उसका आईक्यू 70 या 70 से नीचे का रहेगा। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म और मेंटल मैकेनिज्म इज ए रिएक्शन टू। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो रिएक्शन है आपका फ्रस्ट्रेशन का। नेक्स्ट है साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी था वो इंट्रोड्यूस हुआ था सिगमंड फ्रॉड के द्वारा। नेक्स्ट है साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वाज डेवलप्ड बाय। साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो है एच इरिक्सन द्वारा दिया गया था। तो ये दोनों जो थ्योरी है वो मोस्ट कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रीडायरेक्टिंग फीलिंग्स फ्रॉम वन थ्रेटनिंग टारगेट टू ए लेस थ्रेटनिंग टारगेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब एक थ्रेटनिंग टारगेट को हम लोग दूसरे थ्रेटनिंग टारगेट पे ले जाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन है बिहेव इन ए इमेच्योर वे, यानी चाइल्डिश बिहेवियर पैटर्न जो है वो रिग्रेशन में आता है। नेक्स्ट वन है which defense mechanism we make excuse during a reason different from the real one for what we are doing। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी एक्सक्यूज बनाने के लिए हम लोग कुछ अलग ही बहाना बना देते हैं, तो इसी को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। और जो रीडिंग डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर, उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल अर्थमेटिक डिसऑर्डर जो है वो है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मोस्ट जो रिस्क फैक्टर है वो मैटरनल एज ग्रेटर देन 35 ईयर्स, ये डाउन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमनेस्ट रिस्क है। नेक्स्ट है विच सेल प्रोड्यूस कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। फाइबर जो है इलास्टिक फाइबर और कोलेजन जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट वन है द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए कौन सा जो है सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है? हिस्टामिन। अब बोन्स किस टाइप के टिश्यू हैं? यह है कनेक्टिव टिश्यू। और एनाटॉमिकल टर्म्स विच इज यूज फॉर स्ट्रक्चर नियरर टू द मिड लाइन।
जो मिड लाइन से नियरर स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एनाटॉमिकल टर्म में कहते हैं मीडियल, और जो पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि नियरर फ्रंट ऑफ द बॉडी रहेगा उसको हम लोग कहते हैं एंटेरियर। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। कितना टोटल नंबर ऑफ रिब्स होता है? 12 पेयर्स, यानी टोटल 24 रिब्स। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लार्जेस्ट कैविटी जो है ह्यूमन बॉडी का है वो है एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज फाउंड इन। स्मॉल इंटेस्टाइल कहाँ होता है? ये एब्डोमिनल कैविटी में है। और जनरली जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे पाया जाता है आपका, कौन सी कैविटी में? ये रहता है आपका पेल्विक कैविटी में। नेक्स्ट है इन विच बॉडी कैविटी गॉल ब्लैडर इज फाउंड। गॉल ब्लैडर अब कहाँ मिलेगा? ये भी एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगा। मोस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको एब्डोमिनल कैविटी में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय साइनेसिस। साइनेसिस किसको कहते हैं? साइनस जो है वो कैविटी इन बोन्स, वो साइनसिस कहलाता है। नेक्स्ट वन है एडम्स एप्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन एडल्ट मैन। एडल्ट मैन में एडम्स एप्पल जो है प्रोमिनेंट रहता है। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज फाउंड इन लैरिंग्स। लैरिंग्स में मोस्ट जो प्रोमिनेंट कार्टिलेज है उसको हम लोग कहते हैं थायराइड, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई अकरिंग इन ग्रेप लाइक क्लस्टर, जो ग्रेप लाइक क्लस्टर में स्ट्रेप्टोकोकाई पाया जाता है उसको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा कोकाई जो है ग्रेप लाइक क्लस्टर में रहता है, तो ये है स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट है विब्रियो कोलाई इज डैश टाइप ऑफ बैक्टीरिया। विब्रियो कोलाई जो है ये किस शेप का है? कोमा शेप। तो कभी कभी पूछ देता है कोमा शेप कौन सा बैक्टीरिया है, तो आपको विब्रियो कोलाई लगाना है। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया एग्जिबिट्स चाइनीज लेटर एंड क्लब शेप। ये चाइनीज लेटर शेप में या क्लब शेप में अगर पूछता है कौन सा बैक्टीरिया है तो ये है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, जो कि डिप्थेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया इज नॉन एज क्लेब्सलोफ्लर बैक्टीरिया। क्लेब्सलोफ्लर बैक्टीरिया भी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को कहा जाता है। और बेसिलरी डिसेंट्री जो है वो कॉज होता है आपका सीजेला के द्वारा। बेसिलरी डिसेंट्री सीजेला के द्वारा होता है। नेक्स्ट है राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टराइज सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन। राइस वाटर स्टूल आपको देखने को मिलेगा विब्रियो कोलाई में, इन कोलरा में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज गैस गैंग्रीन। अब गैस गैंग्रीन कौन कॉज करता है? तो ये है कोलिस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, ठीक है। कोलिस्ट्रीडियम परफिंजेंस जो है ये कॉज करता है गैस गैंग्रीन। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए हॉस्पिटल स्टे। हॉस्पिटल स्टे में जो इन्फेक्शन आपको मिलता है उसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन HAI भी बोला जाता है। इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर एंड फर्स्ट सिम्टम। कुछ किसी बीमारी से आप एक्सपोज होते हैं तो उसके एक्सपोजर और फर्स्ट सिम्टम आने तक में जो इंटरवल होता है उसको हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, और ये हर एक बीमारी के लिए अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड। ब्लड में पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर है तो उसको हम लोग कहते हैं सेप्टिसीमिया, और इसी को हम लोग ब्लड पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिजीज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो बीमारी होता है या इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं कंटाजियस इन्फेक्शन। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजीज। तो ये एबिलिटी है जो डिजीज प्रोड्यूस करने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये पैथोजेनिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट है फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन फ्रॉम प्रोसीजर्स। अब कोई फिजिशियन कोई भी प्रोसीजर कर रहा है, उससे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट दैट इनहिबिट्स बैक्टीरिया ग्रोथ। जो बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उस केमिकल एजेंट को बैक्टीरियोस्टेट हम लोग कहेंगे, और जो बैक्टीरिया को मार देगा उसको हम लोग बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, बैक्टीरियोसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस डिस्ट्रॉइंग पैथोजन बट नॉट स्पोर। अब पैथोजन जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगा बट उसके स्पोर को नहीं करेगा, तो ये कहलाएगा डिसइन्फेक्शन। बट जो है सारे लाइफ ऑर्गेनिज्म को अगर किल कर देगा, यानी पैथोजन प्लस स्पोर, तो ये कहलाएगा आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन है मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टेराइजेशन। स्टेराइजेशन का मोस्ट रिलायबल मेथड जो है वो है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट है वाई इंसुलिन इजेंट गिवन ओरली। ओरली हम लोग क्यों नहीं देते हैं इंसुलिन को? क्योंकि ये जो है एक टाइप का प्रोटीन होता है इंसुलिन, जो कि
डिस्ट्रॉय हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो एंजाइम्स होते हैं वो। तो इसलिए हम लोग इसको ओरली इंसुलिन को नहीं देते हैं। इंसुलिन टाइप गिवन आईवी, आईवी के रूप में कौन सा इंसुलिन दिया जाता है, तो ये है ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन। नेक्स्ट है कीमो इंड्यूस्ड वोमिटिंग के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है, तो ये है ऑन्डेस्ट्रो। और जो कि ड्रग जो है कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस करेगा उसको हम लोग कहेंगे ओपॉइड्स। नेक्स्ट है आयरन फॉर आईएम एंड आईवी रूट। आईएम और आईवी रूट से हम लोग कौन सा आयरन देते हैं, ये आयरन डेक्स्ट्रन है। और कौन से टेक्निक से हम लोग आयरन को देते हैं, तो ये है डीप आईएम बाय जेड टेक्निक, जेड टेक्निक के थ्रू देते हैं ताकि अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो सके। और कौन सा क्या है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट नहीं होता है, तो ये ही आयरन ही है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में सीक्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रोकोलाइटिक्स आर ड्रग विच कॉज। ट्रोकोलाइटिक्स क्या कर सकता है, ये डिक्रीज करता है यूट्राइन मोबिलिटी को। नेक्स्ट है विच इज़ ए शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शॉर्ट एक्टिंग है वो है हाइड्रोकोर्टिसोन। ओके, तो इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं। आगे के और कुछ वीडियोस हम लोग लाते हैं जिसमें कि और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।